सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 37। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डह न कर, क्योंकि वह घास की नाई झट कट जाएंगे और हरी घास की नई मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा और वह तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजाले की नाई प्रकट करेगा। हालेलुया। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसका आसरा रख। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। थोड़े दिन के बीतने के बाद दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दाँत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं ताकि दीन दरिद्र को गिरा दे और सीधी चाल चलने वालों को वध करे उनकी तलवारों से उन्हीं का हृदय छेदेगा और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। धर्मी का थोड़ा सा माल दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। धर्मी का थोड़ा सा माल दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। हालेलुया। क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। यस, आमीन, हालेलुया। यहोवा धर्मियों को संभालता है। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उसका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वह लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वह तृप्त रहेंगे। दुष्ट लोग नाश हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास की नाई नाश होंगे। और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास की नाई नाश होंगे, वह धुएं की नाई ब्याल जाएंगे। दुष्ट रण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वह तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वह नाश हो जाएंगे। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है, और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है।
चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। हालेलुया। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उनके वंश पर आशीष फलती रहती है। बुराई को छोड़ और भलाई कर, और तू सर्वदा बना रहेगा। आमीन। क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है और अपने भक्तों को ना तजेगा। क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है और अपने भक्तों को ना तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है। हालेलुया। उनकी तो रक्षा सदा होती है। परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। हालेलुया। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है। उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है। दुष्ट लोग धर्मियों की ताक में रहते हैं और उसके मार डालने का यत्न करता है। यहोवा उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा, परंतु यहोवा उसको शत्रुओं के हाथ में ना छोड़ेगा। हालेलुया। और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी ना ठहराएगा। यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। यस आमीन। हालेलुया। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा, मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपनी निज भूमि में फैलता है। परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहाँ है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं ना पाया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अनंत फल अच्छा है, परंतु अपराधी एक साथ सत्यानाश किए जाएंगे। दुष्टों का अनंत फल सर्वनाश है। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है, और यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है और उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है। हालेलुया। और दुष्टों को छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें अपनी शरण ली है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ। बस आमीन। सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका 17वां बाप, उसकी 23 आयत में। क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा कह रहा है, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए। सो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसके सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता।
ना किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन का सांस और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवाने को इसलिए बांधा है कि वह परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोलकर पा जाएं। तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश भी हैं। सो परमेश्वर का वंश होकर हमें ये समझना उचित नहीं कि ईश्वर तत्व सोने या रुपये या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना के से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है और यीशु ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। क्योंकि उसने एक ही दिन ठहराया जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रभावित कर दी है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 37। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डह न कर, क्योंकि वह घास की नाई झट कट जाएंगे और हरी घास की नई मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा और वह तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजाले की नाई प्रकट करेगा। हालेलुया। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसका आसरा रख। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। थोड़े दिन के बीतने के बाद दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं ताकि दीन दरिद्र को गिरा दे और सीधी चाल चलने वालों को वध करे। और सीधी चाल चलने वालों को वध करे।